तो फिर मान लो जो अपनी सनातन मान्यताएं हैं ना, उन सनातन मान्यताओं के हिसाब से जो ये जीवन प्रवाह है इस पृथ्वी के ऊपर, तो उसके बारे में ऐसी मान्यता है सनातन में कि जो सृष्टि संवत है वो 1,96,8,53,126 है, जो सृष्टि संवत है। यानी इतने समय से जीवन प्रवाह इस पृथ्वी के ऊपर चल रही है। तो इतने समय से जो ये जीवन प्रवाह है इसमें आना और जाना लगातार जारी है। यानी जन्म और मृत्यु, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, इस तरह से ये प्रक्रिया सतत चल रही है। अनेक आए और चले गए, हमें उनके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ चुनिंदा नाम ऐसे हैं कि जिनके बारे में हम जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्या वजह थी कि उनको समाज ने सुरक्षित रखा, वे समाज की धरोहर किस तरह से बने, तो इसके बारे में जो मेरा दृष्टिकोण है वो ये है श्रीमानों कि हमारे सनातन में दो रास्ते बताए, श्रेय और प्रेय। तो जो श्रेय का रास्ता है उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो अत्यंत कल्याणकारी है, और दूसरा जो प्रेय का रास्ता है उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत ही प्यारा है, लेकिन उसका परिणाम जो है ना वो कल्याणकारी नहीं है। तो जो सनातन मान्यताएं हैं उन मान्यताओं के हिसाब से जो जीवन प्रवाह जो चल रहा है, और उस जीवन प्रवाह के अंतर्गत जो नाम हमारे सामने जो गिनती के हैं, तो वे नाम किस मार्ग पर चलने वालों का रहे। मैं आपके सामने ये बात बताना चाहता हूँ कि श्रेय पर चलने वालों का नाम रहे या प्रेय पर चलने वालों का नाम। देखो, दो नाम, दो चरित्र में आपके सामने रखूँगा। एक के बारे में अपने यहाँ पर ये मान्यता है कि वो डूबता हुआ सूर्य था, और दूसरे के बारे में ये मान्यता है कि वो उदय होता हुआ सूर्य था। तो जिस समय मुस्लिम आक्रांता इस देश को पादाक्रांत कर रहे थे, लूट खसूट जा रही थी, जनता को मार रहे थे, और राजनिक्षा के वशीभूत होकर के इस देश को अपने चंगुल में फंसाना चाहते थे, तो उस समय वे हर तरह के हथकंडे अपना रहे थे, साम दान दंड भेद सभी तरह के हथकंडे अपना रहे थे। तो जब अकबर ने ये सपना लिया कि मैं पूरे भारत का सम्राट बनूं, तो उसने राजाओं के साथ युद्ध भी किया और संधि भी की, यानी साम दान दंड भेद सभी तरह के उसने तरीके अपनाए। तो श्रीमानो जिन राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार करी, जो अकबर के दरबारी बने, और कुछ ऐसे रहे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो देखो, उनमें सर्वोपरि नाम है, एकमात्र नाम है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बारे में ऐसी मान्यता है, जननी ऐसो पूज जन जैसो राणा प्रताप, अकबर सुचो ओज कह जान सिराने शाम। तो महाराणा प्रताप ने अकबर का दरबारी बनने के बजाय संघर्ष का रास्ता, यानी अपनी आज़ादी को गिरवी नहीं रखा, अपनी आज़ादी के साथ समझौता नहीं किया। तो वो कहलाया स्वाधीनता का अमर पुजारी महाराणा प्रताप। और देखो, निराश भी हुआ। हमने ऐसा सुना है एक सत्पुरुष के मुँह से कि महाराणा प्रताप बहुत निराश हो गया था। उस निराशा के दौर में उसने एक वार्तालाप सुना। कुछ आदमी बैठे बात कर रहे थे, तो एक ने कहा कि भाई
इब तो अकबर पूरा भारत को राजा हो। दूसरा बोले नहीं भाई, पूरा भारत को राजा नहीं हो शिव अकबर, इब प्रताप जीवस है। और जब प्रताप का कहना ने आवाज पड़ी कि जनता ने इतनी आशी, जनता तेरे पर इतना विश्वास करे है और क्या करी है कि प्रताप जीवस है, तो महाराणा प्रताप ने ऊर्जा मिली, नई ऊर्जा मिली, और वो दूसरी ऊर्जा के साथ संघर्ष करते हो। तो देखो उसका परिणाम क्या निकला, उस श्रेय मार्ग पर चलने का परिणाम क्या निकला वो देखो। आज महाराणा प्रताप देश का गौरव है, जाति का गौरव है। आज जगह जगह के ऊपर महाराणा प्रताप की मूर्तियां लगी हुई है, उनके नाम पर चौक बने हुए। और जिन लोगों ने प्रेम का रास्ता अपनाया, अकबर के साथ बैठ करके अच्छा भोजन किया, खूब तत्कालीन सवार सगोशी वोटों करके खूब राग रंग भोगा, आज उन लोगों के साथ जाति का स्वाभिमान नहीं जुड़ा हुआ है, देश का स्वाभिमान नहीं जुड़ा हुआ है। देश का स्वाभिमान महाराणा प्रताप है। स्वाधीनता की जब बात चलती है तो वहाँ पर जिक्र चलता है महाराणा। अच्छा, दूसरा जो चरित्र है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ वो है उदयवता सूर्य। उसको कहते हैं कि मतलब महाराणा प्रताप के बाद में अकबर के अधीन हो गया सारा भारत, और कुछ कालखंड के बाद में एक जननी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जीजाबाई नाम की एक महिला जिसने एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम रखा गया शिवाजी। तो शिवाजी कितनी ऊर्जा लेकर के पैदा हुआ और उसने कितना कारनामा करके दिखाया, लुप्त हुए हिंदू राज को पुनः स्थापित करके दिखाया। जिसको औरंगजेब जंगली चूहा कहता था, वो हिंदुओं की आन बान और शान का प्रतीक है। तो शिवाजी ने नए सिरे से हिंदू राज की स्थापना, तो मतलब वो प्रणेता बना। जो ये पेशूरी लिखे हैं, ओम भग प्रणेता भग सत्यराधो भग एमाम झीम उद्वा ददन भग प्रणो जनये गो भीर अश्वैर भग पर निरीभीर निर्वंत श्याम। तो भग प्रणेता शिवाजी प्रणेता बने, उनको प्रणेता बनने का ऐश्वर्य प्राप्त हुआ कि एक नए सिरे से उन्होंने हिंदू राज की स्थापना की। तो उनके बारे में देखिए श्रीमानो, बताने का सुनने का सिलसिला जो है वो सृष्टि के लिए चला रहा है, और उसका परिणाम निकलता है जब रामायण के समय में लक्ष्मण ने ये कहा कि मैं पैरों के आभूषणों को जानता हूँ, ऊपर वाले आभूषणों को नहीं जानता। तो चरित्र जीवित हो उठा कि इन लोगों का चरित्र कितना ऊंचा है, कि जो अपनी जो प्राय स्त्री को परम तरफ से देखते हैं, मुख तरफ से नहीं देखते, उन लोगों का चरित्र कितना ऊंचा है। और उन्हीं लोगों को शायद प्रेरणा देने के लिए मनु महाराज ने एक बात लिखी है, एक देश पशुत शिष्य का साध अगर जन्म है स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षण पृथ्वीराम मानवा। तो मनु महाराज कहते हैं कि जो आर्यावर्त देश है, इस देश के लोगों को इस चरित्र से संसार के लोगों को अपने चरित्र को सीखना चाहिए। तो लक्ष्मण का जो ऊंचा चरित्र था, उस चरित्र से शिक्षा ली, और देखिए फिर एक घटना घटी। समय लगातार चलता रहता है, ये मानवीय सभ्यता जो हो लगातार चलती रहती है, कभी उत्थान होता है कभी पतन होता है, लेकिन समय लगातार चलता रहता है। तो कहने और सुनने का, पढ़ने और पढ़ाने का कितना फायदा होता है। श्रेय मार्ग के पथिक जो है उनका इतिहास चलता है, और उस इतिहास से क्या प्रेरणा मिलती है वो देखिए। अब आप शिवाजी के समय में क्या घटना घटी। सैनिक शिवाजी को अगर कहते हैं कि महाराज हम आपके लिए तोहफा लाए हैं, तो शिवाजी कहते हैं कि भाई ठीक है, लाओ क्या तोहफा है, चलो चल देखते हैं। और कुछ समय के बाद में ये एक महिला को आगे करते हैं। उस महिला को देख करके शिवाजी की पहली प्रतिक्रिया क्या हुई, शिवाजी ने कहा कि काश मेरी माँ भी इतनी सुंदर होती, अगर मेरी माँ इतनी सुंदर होती तो मैं इतना ही सुंदर। दूसरी बात उसने पूछा, क्यों लाए हो,
कहने लगे महाराज हम इस महिला को आप नहीं है। तो शिवाजी को बड़ा गुस्सा आया और कहने लगा नहीं, ये हमारी सभ्यता नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारा चरित्र नहीं है। हमारा चरित्र क्या है? मातृ उत्परदारेशु, कि दूसरे की जो स्त्री है वो माता के समान है। आपने बड़ा गलत काम किया है। और शिवाजी ने उस महिला से माफ़ी मांगी और कहा कि जहाँ से इसको लाए हो वहीं पर इसको इज्जत के साथ छोड़िए। तो शिवाजी महाराज ने उस महिला को वापिस भिजवाया। तो उस महिला ने जाकर कहा कि शिवाजी की तो जीत हो गई, शिवाजी आपसे हार ही नहीं सकता। तो वे कहने लगे दुष्यंत सैनिक क्यों? कहने लगे जिसका चरित्र इतना ऊंचा है, जिसकी मातृशक्ति के प्रति भावना इतनी ऊंची है, वो आपसे हारेगा। तो ये श्रेय का मार्ग है। अगर शिवाजी श्रेय का मार्ग नहीं अपना तो आज मैं आपके सामने ये घटना नहीं बताता। तो श्रीमान मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पृथ्वी है आप ये मत समझिए कि कल की बनी है, आप ये मत समझिए कि आने वाले कल खत्म हो जाएगी। मानव का प्रादुर्भाव हुआ और मानव का प्रादुर्भाव अभी से जारी रहेगा, जब तक प्रलय नहीं होगी तब तक ये सृष्टि जारी रहेगी। तो आप अपना रास्ता चुनिए, वो रास्ता चुनिए जिससे कि देश का नाम ऊंचा हो, जाति का नाम ऊंचा हो, आपके परिवार का नाम ऊंचा हो। मानवता आपको कर्म करे, आप मन वचन कर्म से कोई ऐसा काम न कीजिए जिससे कि मानवता आपके ऊपर आपके नाम से शर्मसार हो जाए। तो ये कुछ बातें हैं जो कि धर्मेंद्र हकीकत राय बलिदान दिवस आज बसंत पंचमी है, इसके मौके पर मैंने बताई। धर्मेंद्र हकीकत राय ने भी श्रेय का रास्ता चुना, अल्पायु में ही धर्म को त्यागने के बजाय बलिदान का रास्ता चुना, और उसी का परिणाम है कि आज हकीकत राय जीवित है। तो जो श्रेय का रास्ता है वो अत्यंत कल्याणकारी रास्ता है। उस रास्ते पर जो पग बढ़ाएगा, संघर्ष करेगा, उसको अनमोल मुक्ति मिलेगी। तो ये बातें हैं जिनका अगर हम अपने जीवन में ध्यान रखें, जिनका अगर हम अपने जीवन में पालन करें, तो ये बातें हमारे लिए बहुत ही कल्याणकारी सिद्ध हो सकती हैं। आपने आयोजन किया, यज्ञ का आयोजन किया, सत्संग का आयोजन किया, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। आप सब ने बातें सुनी हैं ध्यान से, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। फिर भी कोई भूल चूक हुई हो उसके लिए मैं